अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 1 HP 1450 RPM मोटर रिवाइंड करने का तरीक़ाकार और रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटर है 1 HP की, ये क्लच वाली मोटर है और ये 1450 RPM मोटर है। तो फ्रेंड्स, मोटर को रिवाइंड करने के लिए सबसे पहले मोटर के अंदर पेपर डाले जाते हैं। तो जो इसके अंदर हम ये पेपर डाल रहे हैं, ये 10 नंबर खाकी पेपर है और इसमें 7 और 10 नंबर इस्तेमाल ज़्यादातर मोटर में की जाते हैं। तो ये थोड़ी मोटर 1 HP की है, तो इसमें हम ये 10 नंबर का खाकी पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपसे यही डिस्कस करता हूँ कि पेपर डालने के लिए सबसे पहले स्लाट का बराबर साइज़ कर लिया जाता है और उसके बाद थोड़ा सा स्लाट के हिसाब से लंबाई थोड़ी ज़्यादा रख ली जाती है, क्योंकि दोनों साइड से हमने बांध देनी होती है। तो इस तरह से करके आपने इसके अंदर पेपर डालने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमारे ये पेपर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक आध पेपर रह गया तो वो भी हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाएगी रिमाइंडिंग के डिटेल की। तो जो हम इसमें रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो रनिंग की बात करते हैं। रनिंग में सबसे पहले आपने 2 कोयल का सेट डालना है और 1 से 4 और 1 से 6 पिच है। तो 21 और 22 नंबर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपने 21 नंबर का कॉपर वायर या सिल्वर जिससे भी आपने रिवाइंड करना है, तो 21 नंबर अगर वायर आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए आपने 1 से 6 पे देने हैं 80 टन और 1 से 4 पे आप देने हैं 60। और अगर आपने 22 नंबर कॉपर वायर से या सिल्वर वायर से रिवाइंड करनी है, तो आपने 1 से 6 देने हैं 90 और 1 से 4 आपने देने हैं 70 टन। तो ये इसका रनिंग रिवाइंडिंग डाटा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसकी स्लॉट्स के अंदर एक एक दो दो करके ये वायर उतार रहे हैं। तो आराम से और आपने एहतियात से डालनी है, क्योंकि ये वायर की एनेमल वगैरह स्लॉट से रगड़ने से ये ख़राब हो जाती हैं, तो फिर वो मोटर की पायादारी नहीं रहती। तो आप बहुत एहतियात से और आराम आराम से करके आप स्लॉट के अंदर इसे उतारें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा 1 से 4 हमने ये डाल दिया है और अब बारी आ गई है 1 से 6 की। तो फ्रेंड्स, ये अब हम ये सेट को सारा कर रहे हैं और एक एक ऐसा ऐसा करके इसको भी सलाद के अंदर हम उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हर बंदे की अपनी एक तरतीब होती है कि वो किस तरह से इजी फील करता है सेट डालने में, तो वो उस हिसाब से डाले। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वायर गेज थोड़ा मोटा है और स्लाट के हिसाब से तो 21 नंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर 22 से आप करें तो वो आपको थोड़ा इजी फील होगा। तो दोनों वायर इसके लिए ठीक है आप। और इंशाल्लाह इस पे जो आपको मैंने ये रिवाइंडिंग डाटा बताया, इस पे लोड भी आपका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये डाटा ट्राई कीजिएगा। तो रनिंग को अब 1 से 6 हमने शुरू की हुई है, तो ये अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ये रनिंग को एक साइड डाल दी है, अब दूसरी बार साइड आ गई है। तो अब हम इसको दूसरी को भी इसी तरह से 4 4 5 5 10 10 जिस तरह भी तरतीब बने उस तरह करके हम ये इसकी स्लॉट में उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इसके चारों के चारों साइड डाल लेने हैं। तो जिस रूटीन से आपने शुरू करनी है, जिस तरह से आपने अगर छोटा सिरा दाएं हाथ पे साइड पे रखा है, तो फिर आपने सारे सिरे दाएं हाथ पे ही रखने हैं। और अगर आपने छोटा सिर बाएं हाथ पे रखा है, तो फिर आपने सारे सिरे बाएं हाथ पे ही रखने हैं। तो आपने ये मोटर की जो रूटीन है, इसको चाल को ख़राब नहीं करना, आपने एक ही रूटीन से जाना है और ये सारे सेट डाल लेने हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो 1 से 6 वाला है वो भी बस नज़दीक ही है। तो ये थोड़ा स्लॉट छोटी हैं, तो ये थोड़ा तंग कर रही हैं जाने में। तो लेकिन आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, ऐसा ऐसा करके आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे, तो इससे आपकी जो वायर की एनेमल हो वो उतर जाएगी। तो इससे मोटर की जो पायादारी है वो ख़त्म हो जाती है, मोटर ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती, तो मोटर हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप वो ये आपको बातें क्लियर होगी होंगी। तो हम ये मुकम्मल सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ये स्टार्टिंग के रिमेनिंग डाटे का। तो स्टार्टिंग तो हो। और अगर फ्रेंड्स आपको सेट वगैरह नहीं बनाने आते, तो आप मेरी पिछली वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ विज़िट करके आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से मोटर के सेट वगैरह बनाते हैं। तो आप वो विज़िट करके देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा ये एक साइड कंप्लीट हो गया है, तो बाकी साइड भी हम इसके अंदर इसी तरह से डाल देंगे। तो यही तरतीब होगी सारों सेटों की। तो हमने ये आप देखें कि सारे सेट डाल दिए हैं, तो ये स्टार्टिंग भी हमने इसमें डाल दी है और रनिंग भी डाल दी है। तो सेम इसी तरह से हमने डाले हैं, जिस तरह ये एक सेट डाला है वो डालकर फिर ऊपर जो था जो X4 वाला वो डबल सेट आया हुआ है। तो ये जितने भी हमने ये डाले हैं सेट, अगर आप मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने इससे एक एक करके सेट मुकम्मल दिखाया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये अब हम इसकी कर रहे हैं सिलाई। तो ये सिलाई इस तरह से की जाती है। आप इतना इस सिलाई को देखें तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि स्टार्टिंग का रिवाइंडिंग डाटा हमने क्या इस्तेमाल किया है। तो स्टार्टिंग का जो रिवाइंडिंग डाटा है फ्रेंड्स वो 23 नंबर वायर है, और 23 नंबर से आपने 1 से 6 पे देने हैं 80 टन, और 1 से 4 पे देने हैं 30 टन। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा डाटा है इसका। 80 टन और 30 टन ये है। तो जो बड़ा कोयल है उसमें आपने 80 टन देनी है, और जो छोटा है 1 से 4 उसमें आपने 30 देनी है। तो ये इसकी स्टार्टिंग रिवाइंडिंग डाटा हो गया है। तो अगर आप 24 नंबर वायर आपके पास अवेलेबल है तो 23 नहीं है, तो आप उससे भी रिवाइंड कर सकते हैं। 24 पे ये होगा कि आप 10-10 टन आप थोड़ी बढ़ा दें। तो इससे ये होगा कि आपका ये मोटर तैयार हो जाएगी, और इसमें कोई इशू नहीं होगा और कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये अब आप देख सकते हैं कि हम इसकी ये सिलाई कर रहे हैं। तो हमारे ये सारे सेट मुकम्मल हो गए हैं। तो इसी तरह से आपने ऐसे 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 करके सिलाई कर लेने हैं, और हर बंदे की अपनी एक तरतीब होती है सिलाई करने की। तो मैं तो इसी तरह से सिंपल सी करता हूँ सिलाई। तो कोई किस हिसाब से करते हैं, और हम ये डोरी सी इस्तेमाल करते हैं, कुछ काटन टेप भी यूज़ करते हैं। तो ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इसके अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में आपको एक पेपर नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये पेपर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसको आपने नहायत एहतियात से देना होता है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग और रनिंग की जो दोनों वायर हैं ये आपस में क्रॉस ना हो, ताकि रनिंग की वायर इधर ना आए और स्टार्टिंग की वायर उधर ना जाए, दोनों सेपरेट हो जाएं दोनों। ये मोटर की सेफ्टी होती है इससे, और ये मोटर की जो लाइफ है बढ़ जाती है इससे। आप जितनी ज़्यादा सेफ्टी करेंगे तो उससे ये मोटर की जो लाइफ है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक ये सेफ्टी होती है, और जो हम वार्निश वगैरह भी ऊपर करते होते हैं वो भी मोटर की सेफ्टी के लिए होती है। और एक तो ये होता है कि वार्निश ये जितनी भी वायर हैं इनको एक साथ चिपट जाती हैं वायर। तो इससे ये होता है कि ये जो मैग्नेट बनता है वो पावरफुल मैग्नेट बनता है, अच्छा मैग्नेट बनता है। तो वार्निश देना इसलिए ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमारी ये एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो ये उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कि हम ये गुटके की मदद से और हथौड़ी की मदद से इससे हल्की हल्की चोट दे रहे हैं, और ताकि ये जो रूटर है ये बआसानी स्लॉट्स के अंदर से गुजर सक जाए। तो फ्रेंड्स ये आप कनेक्शन देख सकते हैं, कनेक्शन किस तरह आपने करने हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपका एक जो छोटा सिरा होगा रनिंग का वो सीधा बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो बड़ा सिरा होगा वो बड़े से बड़ा, फिर छोटे से छोटा, फिर बड़े से बड़ा, फिर जो आखिरी सिरा आपका छोटा बचेगा वो भी बाहर आ जाएगा। तो जो जोड़ है उनके ऊपर आपने स्लीप करके इस तरह से जोड़ लगा देने हैं। मतलब ये 1 से 3 कनेक्शन है। तो कोई ऐसी लंबे चौड़े कनेक्शन नहीं है, सिंपल से कनेक्शन है 1 से 3। तो पहले छोटा सिरा आपने ले लेना है, वो बाहर निकाल लेना है, और फिर बड़े से बड़ा, फिर छोटे से छोटा, फिर बड़े से बड़ा, फिर जो एक छोटा सिरा बचेगा वो बाहर आ जाएगा। तो आप एक साइड से शुरू होंगे तो बआसानी आप दूसरी साइड पे आ जाएंगे, और आपको कोई ऐसी एक बार आप बाहर निकाल लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी पेश नहीं होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग की कनेक्शन भी आपने सेम इसी तरह से करने हैं, जैसे कि आप मैंने आपको रनिंग के का तरीक़ाकार बताया। तो स्टार्टिंग में ये है कि एक वायर आपने सीधा बाहर ले जानी है और एक वायर अंदर ही रहेगी। तो एक कैपेसिटर की सीधा बाहर चली जाएगी और एक कैपेसिटर की अंदर रहेगी। तो ये दोनों जो एक कैपेसिटर की बाहर आएगी और एक सीधा डायरेक्ट जो स्टार्टिंग की वायर है वो बाहर आएगी। तो दो वायर हमारी बच गई अंदर, एक तो स्टार्टिंग की जो मेन वायर है और एक कैपेसिटर की जो वायर है। दो वायर हमारी बाहर गई और दो अंदर आ गई। तो जो जो दो वायर हैं ये सीधा हम क्लच में कनेक्ट कर देंगे।
तो ये क्लच मोटर के कनेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। तो यही तरीक़ाकार होता है। और अब हम इसकी जो सिलाई है इसको भी हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमने ये दिए हुआ है क्रॉस पेपर, वो सेम आप उसी तरह देना है। और आपने ये इसकी सेफ्टी अच्छे तरीके से कर लेनी है। क्यों, इससे ये होता है कि मोटर क्रॉस होने का चांस नहीं रहता। अगर आप ये ना दें तो इससे मोटर आपकी जल्द क्रॉस हो जाती है। जब मोटर चलती है तो मोटर हीट अप होती है और उनके कोयल गर्म होते हैं, तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मोटर क्रॉस हो के जलती हैं। तो ये अगर आप सेफ्टी कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मोटर मोटर नहीं जलेंगी। बहुत कम चांस होगा कि मोटर आपकी जले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।